एक दफ़ा फिर खुशामदीद और नज़र डालते हैं जराइम की बैनुल-अक़वामी खबर पर। कोलंबिया में पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग और मंशियात स्मगलिंग में मुलविस 14 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान कोलंबिया समेत दुनिया के दीगर ममालिक में जाली कंपनियां चला रहे थे। कोलंबियन हुक्काम ने पीर के रोज दावा किया है कि उन्होंने एक कार्रवाई के दौरान मंशियात की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले गिरोह से ताल्लुक रखने वाले 14 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। डैनियल एल लोको बरेरा से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मकामी मीडिया के सामने पेश किया गया, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो दुनिया भर में कोकेन की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं और कोलंबिया समेत दुनिया के दीगर ममालिक में जाली कंपनियां चला रहे थे। वो मनी लॉन्ड्रिंग और कोकेन की फरोख्त से हासिल होने वाली कुछ रकम कंपनी के अकाउंट्स में जाहिर करके बाकी रकम छुपा देते थे। कोलंबियन पुलिस चीफ ऑस्कर नारान्हो का मजीद कहना था कि ये कार्रवाई 2 साल की तहकीकात के बाद अमल में लाई गई और इस तफ्तीश के दौरान उन्हें नॉर्थ अमेरिकन डीए और वर्जीनियन हुक्काम की भी मुआवनत हासिल रही, जिन्होंने इन अफराद पर नजर रखने में उन्हें इंटेलिजेंस मालूमात दी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। उनका ये भी कहना था कि पकड़े जाने वाले 14 अफराद कोकेन की स्मगलिंग के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में गुज़िश्ता कई सालों से मुलविस थे। पुलिस की जानिब से जारी की गई वीडियो में दिखाया गया है कि एक फ्लैट में पुलिस दाखिल हो रही है, जहां से ये गिरफ्तारियां अमल में आईं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस क्रैकडाउन के दौरान एल फ्लेको नामी शख्स को भी हिरासत में लिया है, जिसने पुलिस के ताबड़तोड़ छापों के बाद अंडरग्राउंड होने वाले अपने चीफ बरेरा की कुर्सी संभाली थी और उस वक्त एल फ्लेको ही गैंग का सरबराह था। एक और पुलिस वीडियो में दिखाया गया है कि बरेनकोला जिले में पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस तफ्तीश में ये भी बताया गया है कि कोलंबिया के शुमाली इलाके में ये गिरोह जाली ज़राई कंपनी की गाड़ियों में कोलंबिया से वेनेजुएला कोकेन सप्लाई करते थे और इसी तरह से वो दीगर ममालिक में भी मंशियात स्मगल करते थे। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि इस गिरोह के कारंदे हर हफ्ते छोटे हवाई जहाज के जरिए डोमिनिकन रिपब्लिक और होंडुरस में 1.5 टन कोकेन स्मगल करते थे। लाहौर की पुलिस ने जालसाजी और फ्रॉड की मुतादिद वारदातों में मतलूब जाली एएसपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले मुलजिम पुलिस को धमकियां देता रहा। आजकल शहरियों को बेवकूफ़ बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि लाहौर के इलाके रावी रोड में भी एक शख्स शहरियों को पुलिस एहलकार बनकर बेवकूफ़ बनाता रहा। वाल्टन रोड के रिहायशी साकिब वहीद नामी शख्स अपने आप को एएसपी जाहिर करके मासूम शहरियों को न सिर्फ हरासा करता था बल्कि उनसे भारी रकूम भी बटोरता था। वो शहरियों से पैसे और मुख्तलिफ चीजें लेकर उन्हें चेक दे देता था और जब वो चेक बाउंस हो जाते वो शहरियों को पुलिस एहलकार होने की धमकी देते हुए कहता कि मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले सोच लेना कि मैं एएसपी हूँ। इसका नाम जो है ना वो साकिब है, साकिब वहीद पूरा नाम है इसका। अल नूर टाउन है वाल्टन रोड पे, वहाँ का ये रिहायशी है और इसका बाप सऊदी अरब में जो है ना वो काम करता है, ये भी वहाँ पर था, पढ़ता था। लेकिन ये जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान वापस आ गए, कोई 2 साल पहले मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में आया है और तब से इसने जो है ना, क्योंकि सऊदीया में भी इसने कुछ गड़बड़ शुरू की हुई थी तो यहाँ पे इसके बाप ने इसको भेज दिया। तो यहाँ पे आके इसने फिर अपने आप को ये शो करके पुलिस ऑफिसर उसमें करता रहा ये वारदात है मुख्तलिफ इलाकों में। फिर यहाँ पे भी इसने की है। तो इसने जब ये थ्रेट किया कि मैं एएसपी हूँ, इसको हमने फिर चेक किया, परचेज़ के ख़िलाफ़ हमारे थाने में हुए थे। फिर इसको जब पकड़ा तो इसने फिर ये बताता रहा कि मैं एएसपी यूटी हूँ।
मुल्जिम साकिब और इसका वालिद पहले सऊदी अरब में मुकीम थे। वहाँ से आने के बाद फारिग होने की वजह से उसने पैसे कमाने के लिए नौसरबाजी को अपना जरिया बनाया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम की इंक्वायरी के लिए फोन किया गया तो उसने अपने आप को ASP ही जाहिर किया और कहा कि उसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई न की जाए वरना वो सबको मुअत्तल करवा देगा। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ है कि मुल्जिम मैट्रिक फेल है और अरसा दराज से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मुल्जिम ने इब्तदाई तफ्तीश में 32 वारदातों का भी इंकशाफ किया है। इवन जब हमने इसको जो है ना वो कॉल किया है इसी मामले में टेलीफोनिकली, तो इसने हमारे थानेदार को भी थ्रेट किया है कि मैं ASP हूँ और आपने नौकरी करनी है कि नहीं करनी है। मुतासरा शहरियों का कहना है कि मुल्जिम अरसा दराज से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। उससे न सिर्फ हमारे पैसे और चीज़ें वापस दिलवाई जाएं बल्कि उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा जुर्म ना करे। कैमरा टीम के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। यूं तो जराइम सारी दुनिया में होते हैं और दुनिया का कोई भी मुआशरा इनसे बचा हुआ नहीं है, मगर हमारे मुल्क में कुछ अरसे से जराइम की ऐसी लहर आई हुई है जिसने यहाँ के बाशिंदों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। दुख की बात यह है कि जराइम की रोकथाम में हमारी पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिन हमारे लिए अच्छी खबरें लेकर आएंगे। बीना खान आपसे इजाज़त चाहती है। आप देखते रहिए समा।